कोसी की त्रासदी से कौन वाकिफ नहीं है। कोसी हर साल आफत मचाती है। ये नए नए इलाके को शिकार बनाती है। इसीलिए इसकी बाढ़ से बचाने के लिए लगातार मांग भी उठती है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव अजय सिंह ने कोसी और सीमांचल इलाके में बाढ़ से होने वाली परेशानियों का स्थायी निदान करने की मांग की है। उन्होंने कोसी तटबंध के अंदर बसे दर्जनों गांवों का दौरा करने के बाद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मांग सबसे ज़बरदस्त मांग है कि तटबंध, पूर्वी और पश्चिमी तटबंध के बीच जो गांव हैं, जो लोग रह रहे हैं, जो परिवार रह रहे हैं, उनको हर एक साल बाढ़ से झेलना पड़ता है। इसके अस्थायी निदान की दिशा में प्रयास केंद्र और बिहार सरकार को करनी चाहिए। दूसरी मेरी मांग है कि इन लोगों का कहना है कि आवागमन में सुविधा नहीं है। बगल में बलुआहा में एक पुल है, बगल में बकौर में बन रहा है, और नौहट्टा जो एक बड़ी आबादी को कैटर करता है वो बीच में ठगा सा महसूस कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ भी नौहट्टा के ठीक सामने भी एक कोसी में पुल होनी चाहिए, ताकि हजारों लाखों परिवार जो इस बीच में रहते हैं उनको भी आवागमन की सुविधा हो। ये नाव पर सफ़र करते हैं, लेकिन नाव पर कभी कभी नाव पर काफ़ी भीड़ हो जाती है, जिससे एक भय का वातावरण रहता है। और कोसी नदी को तो आप जानते हैं, कोसी नदी हमेशा अपने विकराल रूप के लिए जानी जाती है। तो इसमें एक पुल का होना बहुत ही ज़रूरी है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी जैसे बाढ़ का समय है, यहाँ के असई के, केदली के और बगल अगल के गांव के लोग जो हैं, इनको कुछ मिला नहीं है। इनके फसल भी सब पानी में डूब गए हैं, तो उनको मुआवजा मिलनी चाहिए। मुआवजा मिलनी चाहिए, साथ ही राशन मिलनी चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए, इनके पशुओं के लिए चारा मिलनी चाहिए। ये इंतजाम प्रशासन के स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर कहीं भी दिखने को नहीं मिल रही है। तो मेरी मांग है बिहार सरकार से कि त्वरित कार्रवाई इस संदर्भ में की जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक मैं कह देना चाहता हूँ कि यहाँ जो नौकाएं दी गई है, नौकाएं को हमें लगता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही सफिशिएंट नहीं है। ये नौकाएं, मोटर तो लगाया गया है, लेकिन वो अत्याधुनिक नौकाएं नहीं हैं। इन नौकाओं में कभी भी हादसा का हो सकता है, इसीलिए कुछ अच्छे इंतजाम होने चाहिए। दूसरी बात, सबसे अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये फ्लड प्रोन एरिया है। यहाँ पर एनडीआरएफ का एक हेडक्वार्टर, एक अस्थाई ऑफिस बनना चाहिए, ताकि एनडीआरएफ के जवान हमेशा किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए यहाँ उपलब्ध रह सके। लेकिन एनडीआरएफ की मांग पहले भी की जा चुकी है, सांसद मनोज झा जी ने किया है, लेकिन एनडीआरएफ का कोई कार्यालय यहाँ पर नहीं खुला है। जबकि बगल में गणपतगंज में कार्यालय खुला है, जबकि सबसे ज़्यादा पीड़ित लोग सहरसा जिले के हैं, और सहरसा जिले कमिश्नरेट मुख्यालय होने के बावजूद भी यहाँ कोई कार्यालय नहीं खुला है। तो मेरी यह भी मांग है कि बिहार सरकार को पहल करके एनडीआरएफ का एक कार्यालय यहाँ भी खोलना चाहिए, ताकि आपदा